डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में नाइन्थ क्लास में हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा है उसमें चैप्टर 1 और 2 हो चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर जिसका नेम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखते हैं नाजिज्म का उदय और हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 की स्प्रिंग है, जो बसंत का समय है। A little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed। एक 11 years ओल्ड जर्मन बॉय है जिसका नाम हेलमुट है, वो बिस्तर में है। When he overheard his parent discussing something in serious tones। तभी उसे अपने पेरेंट्स की जो सीरियस टोन्स है वो सुनाई देती है। उसके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं समथिंग, यानी किसी विषय के ऊपर वो सीरियस टोन्स में डिस्कसिंग कर रहे हैं, तो वो आवाज़ जो है उसको सुनाई देती है हेलमुट को। हिज फादर ए प्रोमिनेंट फिजिशियन। उसके पिताजी एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है, एक जाने माने डॉक्टर थे। deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family। उस वक्त वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें एंटायर फैमिली किल कर दिया जाएगा, और इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या उसको जो है सुसाइड कर लेना चाहिए। ये वो बात कर रहे थे। जो फिजिशियन डॉक्टर थे वो अपनी पत्नी को बता रहे थे कि परिवार सहित उनको ख़त्म कर लेना चाहिए या फिर उसको अकेले में आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये वो डिस्कस कर रहा था जो उसका फादर था। His father spoke about his fear of revenge, saying, now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews। तो जो बातें कर रहे थे वो घबराहट के जो है माहौल में हो रही थी। वो कह रहे थे, now the Allies will do to us what we did to the cripple and Jews। मित्र राष्ट्रों ने, यानी मित्र राष्ट्र जो है, एलाइज जो है, वो हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने क्रिपल के साथ किया, जैस के साथ किया, यहूदियों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया। क्रिपल्ड कहते हैं जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, अपाहिज होते हैं। अपाहिजों के साथ में जैस के साथ में जो व्यवहार किया गया वही व्यवहार हमारे साथ भी होगा। इस प्रकार वो बात कर रहे थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together, singing all children's songs। अगले दिन हेलमुट को लेकर उसका फादर जो है वो बगीचे में गया
बगीचे में घूमने के लिए वो दोनों गए। और ये जो मौका था, ये मौका लास्ट मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ में बाग में गया था। दोनों ने जो है सिंगिंग ऑल चिल्ड्रंस सॉन्ग वहाँ पर गए। और उसके बाद में एल्मोट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। और उसके बाद में हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस के अंदर खुद को शूट कर दिया। हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace। और हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी हुई जो यूनिफॉर्म थी, ब्लडी यूनिफॉर्म को घर के जो घर का जो अलाव था उसमें उसको जला दिया गया। जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी बीइंग बर्न्ट, जला दी गई इन द फैमिली फायरप्लेस। जो फायरप्लेस थी फैमिली की, वहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म को जो ब्लडी थी उसको उसको बर्न्ट कर दिया गया, जला दिया गया। सो traumatized was he by what he had overheard। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ था उसका उसके दिमाग के ऊपर गहरा सदमा पहुंचा। एंड what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years। और इतना गहरा उसको रिएक्टेड किया, सदमा पहुंचा कि अगले 9 इयर्स तक वह घर में जो है खाना भी ढंग से नहीं खा पाया। He was afraid that his mother might poison him। उसे ये फियर था, अफ्रेड था कि कहीं उसकी माँ उसको भी पॉइजन न दे दे। इस प्रकार का हेलमुट को फियर था। Although Helmut may not have realized all that it meant। हेलमुट को शायद समझने में न आया हो, लेकिन ये सत्य है। His father had been a Nazi, कि उसके पिता नाजी थे। एंड सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। कौन थे? हेलमुट के फादर। मैनी ऑफ यू विल नो, आप में से कई बच्चे ये जानते होंगे। क्या जानते हैं आप? अबाउट द नाजी एंड हिटलर। आप नाजियों के बारे में और उसके नेता हिटलर के बारे में आप जानते होंगे। यू प्रोबेबली नो, और इसके अलावा आपको शायद ये भी नॉलेज होगा of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe। आपको शायद ये भी प्रोबेबली याद होगा, जानते होंगे आप, कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनाने को कटिबद्ध था। जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। और इसके अलावा कनकरिंग ऑल ऑफ यूरोप, टोटल यूरोप को वो कनकेर करना चाहता था। यू मे हैव हर्ड, और आपने ये भी सुना होगा, दैट ही किल्ड जेस, जो जेस थे, जो यहूदी थे, उनको उसने मरवाया था। ये भी आप जानते होंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में ज्यूस को उन्होंने मरवाया था। बट नाजिज्म वाज नॉट वन
और टू आइसोलेट एक्ट। लेकिन नाजीवाद सिर्फ वन और टू आइसोलेटेड एक्ट का नाम नहीं है, इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है नाजीज़म। इट वाज ए सिस्टम, a structure of ideas about the world and politics। ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज है, और इसके अलावा वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के बारे में ये एक संरचना का नाम है। Let us try and understand what Nazism was all about। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि नाजीवाद का मतलब क्या था, और इसके अलावा हम ये भी देखें, Let us see why Helmut's father killed himself। हेलमुट के पिता ने अपने आप को क्यों मारा था, आत्महत्या क्यों की थी, एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। और इसके अलावा वो किस चीज से डरे हुए थे। जैसा कि हमने लेसन्स के शुरू में पढ़ा है कि वो डरे हुए थे, तो हम ये देखेंगे कि वो किस बात से डर रहे थे, और उसके जो पिता थे उसने अपने आप को क्यों मारा, सुसाइड क्यों किया। इन मई 1945, मई 1945 में जर्मनी सरेंडरेड टू द एलाइजेस। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया था इन 1945 में। जो एलाइज थी, जो मित्र राष्ट्र थे, उनके समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। हिटलर को ये एहसास हो चुका था कि अब क्या होने वाला है, व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है। हिटलर को ये पहले ही अनुमान था। इसके अलावा हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, प्रोपेगेंडा प्रचार करना, पब्लिश करना, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर और हिटलर, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे उनका नाम था गोबल्स, एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स में बर्लिन के एक जो बंकर था उसमें पूरे परिवार के साथ अप्रैल में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। एट द एंड ऑफ द वार, युद्ध खत्म होने के बाद में, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू prosecute Nazi war criminals for crimes against peace। और युद्ध खत्म होने के बाद में न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। सेटअप है प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स, किसके लिए? एक अदालत की स्थापना की गई, और इस अदालत को शांति के खिलाफ जो क्रिमिनल्स हुए थे, शांति के विरुद्ध अपराधों, जो क्राइम्स हुए थे, और वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इसके अलावा मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों। Germany's conduct during the war, especially those actions which come to be called crimes against humanity। और युद्ध अपराधों के लिए
नाजी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा इसी अदालत को सौंपा गया था। raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार से गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। What were these acts? और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये एक्ट्स कौन से थे, उसने कौन से एक्ट किए थे जिसकी वर्ल्ड वाइड कमेंडेशन हुई थी, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम न्यू वर्ड देख लेते हैं। एलाइज, एलाइज कहते हैं मित्र राष्ट्र, यानी दो या दो से ज़्यादा जो कंट्री होते हैं मिलकर किसी कंट्री या कंट्रीज़ के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो उसको हम एलाइज कहते हैं। द एलाइड पावर वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। मित्र राष्ट्रों का जो लीडरशिप किया था शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। इन 1941 में दे वर जॉइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए, और 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका इस एलाइज में शामिल हो गए। द फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर, और वो किन के अगेंस्ट में लड़े? जो एक्सिस पावर थी, यानी जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट में ये एलाइज इन्होंने फॉट किया था। तो अब हम देखते हैं कि युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार से जो गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे और उसने जो एक्ट किए थे, जो कार्य किए थे, उसकी दुनिया भर में जो निंदा की गई। तो हम देखते हैं कि वो कार्य क्या थे, ये किस प्रकार के कार्य थे। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के शेडो में जर्मनी हैड वेज जीनोसिडल वार। जर्मनी ने जो जीनोसिडल वार चालू कर दिया, यानी जन संहार, यानी लोगों को मारना चालू कर दिया, जिसको हम कहते हैं जन संहार, जीनोसिडल। Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास जो सिटीजन्स थे, जो खास कास्ट के या नस्ल के जो लोग थे, उनको सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप, जो ग्रुप था इनोसेंट सिविलियंस का यूरोप के अंदर, उनको मास मर्डर किया जाने लगा, यानी सामूहिक रूप से उनको मारा जाने लगा। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जेस। इस युद्ध में मारे गए लोगों में जो 6 मिलियन जो थे वो यहूदी थे, और इसके अलावा 2 लाख जिप्सीज और 2 लाख जिप्सी थे। 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, और 1 मिलियन जो थे वो पोलिश सिविलियन थे। 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडरेड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। इसके अलावा साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जो जर्मन नागरिक थे वो भी मार दिए गए। मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड थे, उनको भी मारा गया। बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इसके अलावा और भी कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मार दिया गया। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे इनन्यूमरेबल, असंख्य, न जाने कितने ही जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको भी मारा गया। नाजीज डिवाइज्ड एन
precedented means of killing people, or that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz, और इसके अलावा ओसवितस जैसे जो फैक्ट्रीज थे, जो कारखाने थे औसत वितस, जिनमें लोगों को मारा जाता था, जिसको हम कत्ल खाने कह सकते हैं, जिसमें लोगों को मारा जाता था, वो बनाए गए जहां पर जहरीली गैस के द्वारा बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स, जहरीली गैस के द्वारा मारे जाने वाले जो ऑसवितस थे वो बनाए गए जहां पर लोगों को एक साथ मारा जाता था। द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis to death. न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी। जो 11 जो लीडिंग नाजीज थे उनको डेथ की सजा सुनाई। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बाकी जो आरोपी थे उनमें से बहुत सौ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, imprisoned for life. The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. और बाकी जो आरोपी थे उनको सज़ा मिली, लेकिन नाजियों को जो सज़ा दी गई वह उन्होंने जो एक्ट किए थे, उन्होंने जो कार्य किए थे, उनके मुकाबले में वो सज़ा बहुत कम थी। The Allies did not want to be as harsh on the defeated Germany as they had been after the First World War. मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार उस प्रकार का कठोर व्यवहार, हार्श बिहेवियर नहीं करना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के प्रति किया गया था। मित्र राष्ट्र जो है इस प्रकार का कठोर दंड जर्मनी को नहीं देना चाहते थे। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे थे, उसने भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। What was this experience? ये अनुभव क्या थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।